सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो में बहुत ही स्वागत है। तो अभी मैं सुबह का खाना बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। गैस पे अभी बना रही हूँ। वैसे इच्छा होती है तो मैं चूल्हे पे भी बना लेती हूँ, बहुत ही जलावन है। तो ठंड के मौसम में मुझे अच्छा लगता है चूल्हे पे, क्योंकि ठंड रहती है तो चूल्हे के पास बैठ के अच्छे से धूप भी गर्मी भी लगती है। और सॉरी, मैं धूप बोल दी हूँ, तो गर्मी लगती है तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं गैस पे बना रही हूँ और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसमें बैगन भी डाल दी हूँ। तो मेरे बैगन का जो पेड़ है उससे एक दो बैगन में आलू में डाल देती हूँ और अच्छा टेस्ट आती है उसकी। तो साथ साथ मेरे चाय भी बन गए हैं, मैं चाय को छान ले रही हूँ। वैसे लेट हो जाती है खाना बनाने में, क्योंकि मैं सुबह का ठंड का समय है तो लेट ही उठती हूँ। तो मुझे पानी लाने में और जो कल है उस पे जाती हूँ तो पानी लाती हूँ। उसके बाद कुछ काम जो एक्स्ट्रा होती है वो करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी काटती हूँ। उसके बाद फिर खाना बनाने के लिए मैं आती हूँ और फिर चाय के बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो चाय साथ साथ हो गई है तो फिर मैं रोटी बेल ले रही हूँ। और यहाँ जो मैं ये चौकी पे जो खाना बनाती हूँ उसको भी पूछनी पड़ती है, बहुत गंदी हो जाती है खाना बनाने के बाद। छोटी सी जगह होती है तो उसको भी सफाई करनी होती है। और खाना बनाने के बाद पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद ये चौकी को मैं साफ़ करती हूँ। और अभी ठंड का मौसम है तो कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो स्वेटर। और मुझे तो ठंड बहुत ही लगती है, ठंड भी मुझे और गर्मी भी दोनों जो है मुझे काफ़ी लगने लगती है, मुझे बर्दाश्त कम होती है। तो मैं बहुत सारे स्वेटर 2-3 स्वेटर पहन लेती हूँ। ऊपर से जो है चादर वो भी ओढ़ लेती हूँ। और अभी मैं बैठ के आराम से रोटी बेल रही हूँ। और मेरी बेटी को भूख भी लग गई थी तो वो मैं जब रोटी बेलती हूँ तो साथ साथ वो खाना भी खा लेती है, तो मैं उसको दे दी हूँ खाना। और अपना सारा रोटी बेल लूँगी। उसके बाद मैं और भी सारे काम करूँगी। जो अभी मेरे पास जो भी मतलब जितना भी रोटी है उसमें मैं सारी रोटी को कभी बेलती हूँ, कभी आधी भी बेलती हूँ, क्योंकि कभी कभी लेबर भी रहता है और कभी बहुत ज़्यादा रहता छोड़ देती हूँ। देखिए ये पूरे पानी जो है लगी हुई है, वो जो पानी जो नल जल जो है उसमें दिया है पाइप, तो बहुत छोटा पाइप है, रोड से थोड़े नीचे। और यहाँ पे बहने का कोई भी साधन नहीं है पानी, तो उसको बंद कर दी हूँ, उसको मोड़ दी हूँ जिससे पानी ना निकले, तो पूरा कीचड़ हो जाती है। और पाइप को तो उसको देना चाहिए पूरे घर के नज़दीक तक, यहाँ पानी भरने का कोई सुविधा नहीं है। तो अभी देखिए बालू जो है ये जो हाईवा उस पर बालू आई है, तो उसके लिए जो नीचे एक्स्ट्रा ख़राब हो जाती है तो उसको अभी ये जो तिरपाल है उसको डाल के फिर उस पर गिराया जाएगा। नीचे जो ख़राब हो जाती है मिट्टी में आ जाती है तो ख़राब हो जाती है। वैसे बालू में भी कभी कभी मिट्टी मिला हुआ दे देता है तो बहुत ही गड़बड़ बालू होती है, उससे अच्छा नहीं होता, तो उसको देख के लिया जाता है। और अभी ये बालू गिर रही है तो ये अभी छोटा सा हाईवा है और उसी से बालू गिर रही है और फिर बाद में भी आ सकती है। और ये जो है ये गिट्टी है वो गिर चुकी है इससे पहले ही। तो अभी ये जो है मूंग दाल, ये मूंग का दाल है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ उसको हाथ से। और इसको मैं दबा दबा के जो बैठी हूँ तो तब तक कर लूँगी, क्योंकि बहुत पहले ही मैं इसको भून के रखी हुई थी डब्बे में और पन्नी में डाल के रख दी थी। जब कभी ज़रूरत पड़ती है, इच्छा होती है मूंग दाल खाने का, तो उसको मैं ऐसे करके रख लेती हूँ थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि मेरे पास था भी जो चकरी वो टूट गई है। और वैसे भी बैठे बैठे इतना थोड़ा सा कर लेती हूँ। और मूंग का जो है खिचड़ी भी खाने में अच्छी लगती है और पूरी भी मुझे बहुत पसंद है।
तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी और साफ़ करके तो मैं इसका खिचड़ी बनाऊँगी। और जब बहुत दिन हो जाती हैं तो इसका कभी कभी दाल भी खाने का इच्छा हो जाती है। और इसका मुझे पूरी बहुत ही पसंद है, पूरी भर के जो बनाते हैं कचौरी जो होती है, तो इसको मैं साफ़ करके रख लूँगी। वैसे अब तो उतना इसका उपज भी नहीं हो पाती है। बरसात में जब भी इसका पेड़ जो खेत में उगते हैं तो बरसात में ख़राब हो जाते हैं और तोड़ने में वाले भी अब कम मिलते हैं। तो इसको मैं अच्छे से जो रख ली हूँ स्टॉक करके 4-5 किलो तक का। तो इसको मैं जब भी ज़रूरत होगी इसको ऐसे ही करके मिक्स करके और फिर इसको साफ़ करके रख लूँगी। बहुत अच्छा से हो जाती है। जो भी थोड़ा मोड़ा बचते उसको फिर से मैं दबा के और फिर साफ़ कर लेती हूँ। तो सारे जैसे ही चकरी में होते हैं वैसे ही अच्छे से 2-2 टुकड़े हो जाते हैं। तो मैं ये आज इसकी ही दाल बना लूँगी और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको ऐसे ही करके रख लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी झा, मैं अच्छी और आप सब भी अच्छे से होंगे। तो अभी ठंड का बहुत ही मतलब मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड का, लेकिन अभी उतना ठंड है नहीं। जनवरी का महीना है और अभी तो जो संक्रांति होती है उसमें ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन अभी उतना ठंडी नहीं है। धूप भी बहुत अच्छा होता है और हवा भी 2-3 दिन से चल रही है। उससे पहले बहुत ही अच्छी धूप थी और हवा भी बहुत नहीं थी, तो इसलिए ठंड बिल्कुल ही दिन में नहीं लगती थी और शाम और सुबह में ठंड लगती थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि और साल लगती थी। तो अभी दिन बहुत छोटा होता है, वैसे उतना छोटा तो होती नहीं, लेकिन जो मुझे काम है तो उसमें मुझे एक जगह सारे सामान या व्यवस्था नहीं, इसलिए टाइम लग जाती है। तो बहुत ही समय हो जाती है। अभी तो 11:30 बजे हैं और मैं अभी सारे काम कर ली हूँ और खाना भी खा ली हूँ। मेरे यहाँ अभी जो जन्म होता है तो उसका में पूजा इत्यादि नहीं होती है। तो अब वो एक कल तक पूरा हो गई थी। अब अभी अब ठीक है, अब पूजा हो सकती है। तो अभी तो घर का काम चल ही रहा है और कम से कम 1-1.5 महीने और चलेंगे। तो अभी मुझे इसी में रहना है, लेकिन रात को डर ज़रूर लगती है, क्योंकि ये जो ऊपर जो खपड़े का है छत, तो उसमें या ये घर में मैं एक बार जो सांप देख ली थी, तो मुझे डर लगता है कहीं फिर से ना आ जाए। और ठंड के मौसम में उतना डर नहीं लगती सांप से, लेकिन मतलब सांप से डर लगती है लेकिन सांप नहीं निकलती है, लेकिन गर्मी में ज़रूर निकलती है। तो इसलिए मुझे डर रहती है कि कहीं सांप ना निकले फिर कहीं से। तो जल्दी से और मैं जहाँ नहाती हूँ तो वहाँ पर भी जो घेरा लगा हुआ है वो उसको भी टूटने का डर है। तो होता है कि जल्दी से घर बन जाए। वैसे स्कूल खुलने वाली है और मुझे टाइम लग जाती है सुबह में, और ठंड में मैं थोड़ी लेट ही उठती हूँ। कितना भी चाहती हूँ कि मैं सवेरे उठूँ, लेकिन नहीं हो पाती। तो मैं जब बच्चे स्कूल जाएंगे उसके लिए मैं खाना टिफ़िन बनाऊँगी, तो उसके बाद अपना खाना बनाऊँगी। और अभी कुछ तो हेल्प ज़रूर कर देती है, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगी और समय एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लग जाएगी। इसे यही मैं सोचती हूँ कैसे हो पाएगा। और अभी स्कूल के लिए
देखिए कल से हो सकता है तो जाएगी। और खुल गई है स्कूल, तो इतने दिन से जो स्कूल नहीं खुली हुई थी तो आदत भी ख़राब हो गई थी, लेट उठने का, लेट काम करने का। पहले मैं बहुत ही जल्दी से जल्दी खाना बना लेती थी, लेकिन अब उतना जल्दी नहीं हो पाती है। तो मैं इतने दिन से मुझे व्यवस्था उतना नहीं है और इतना दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाई। और थोड़ी मैं आलसी भी हूँ, मुझसे इतना काम भी नहीं हो पाती वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारा समय और थोड़ा क्लीन व्यवस्था हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो अभी तो मैं घर को आपको नहीं दिखलाई हूँ, और अभी तो जो ईंट है उसका चुनाई हो रही है, अभी कोई पूरा काम नहीं हुई है। और ढलाई के बाद भी जो नीचे का काम होता है वो सब तो बाकी रहती है। अलमारी इत्यादि जो ढलाई, नीचे ज़मीन का फर्श जो होता है, अगर प्लास्टर नहीं भी हुई दीवार में तो फर्श थोड़ा ढलाई करके रखनी चाहिए, जिससे चूहा इत्यादि लगती है तो बहुत ही दिक्कत होती है, उसको लिपाई भी करनी पड़ती है। पहले मैं जो जिस घर में थी उसमें मुझे लिपाई करनी नहीं पड़ती थी, थोड़ा बहुत नीचे फर्श बनी हुई थी, उतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी बनी हुई थी, तो मैं उसमें लिपाई नहीं करती थी। और मैं बहुत दिनों के बाद ही आज वीडियो बना रही हूँ, और शायद रेगुलर ही, मतलब मैं कम भी बनाऊँगी लेकिन बनाऊँगी ज़रूर। और अभी 2-3 महीना मुझे दिक्कत है, 2 महीने, उसके बाद अगर हो सकता है तो मैं अच्छा से बना पाऊँगी। तो अभी मुझे माफ़ कीजिएगा। और कुछ ना कुछ मैं बना के कुछ जैसे 2-4-5 दिन में दे दूँगी, यूट्यूब पे डालूँगी। तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, और शाम बहुत शाम नहीं लेकिन 3 बजने के बाद मैं अपना काम फिर से शुरू करती हूँ, शाम वाला जो काम होती है। और कुछ ना कुछ मैं सुबह के लिए भी इंतज़ाम करके फिर रखती हूँ, क्योंकि सुबह मैं लेट उठती हूँ तो काम करने में बहुत ही लेट हो जाएगी, इसलिए मैं और कुछ से कुछ काम करके रख लेती हूँ। सुबह का जो टारगेट होती है कुछ ऐसा मैं बना के रखती हूँ, जैसे सुबह मुझे दिक्कत ना हो। अगर नहीं बनाऊँगी तो और बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, लेट हो जाती है मुझे उठने में, मुझे नींद ही नहीं खुलती, 6 बज जाती है ज़रूर ही मुझे उठने में। और फिर जो मैं काम करती हूँ तो उसके बाद जैसे सब्ज़ी काटती हूँ, पानी भरती हूँ इसी में, और जो मैं खाना बनाती हूँ तो लकड़ी पे ही आजकल बना लेती हूँ। ठंडे है और बहुत ठंड में मुझे आग जला के मतलब उसको गर्मी लेने की आदत है। और अभी मेरे पास जलावन भी बहुत ज़्यादा है, तो एक चूल्हा मुझे कोई दिया था तो उसी पे मैं तब तक सब्ज़ी रोटी सुबह में बना लेती हूँ। उसके बाद तो फिर गैस पर ही बनाती हूँ शाम को। और जो दोपहर का तो जैसे चूड़ा ही खाने का इच्छा होती है तो भून के उसको खाती हूँ, या चाय या कुछ भी शाम में जो खाना बनती है सारे गैस पे ही बनाती हूँ, लेकिन सुबह में थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। जलावन बहुत ज़्यादा है तो उसको भी तो यूज करना ज़रूरी है। और मैं देहात और ये गाँव में हूँ, किसान हूँ, तो मुझे तो ये सूट ही करती है। तो फिर मैं अगले वीडियो में आप सबसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।